नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। रवि दिन होने वाला चुनाव के लिए स्थिर समय जारी, नाका 72 घंटा के लिए बंद। मतदान स्थल में मतदान की तैयारी शुरू, निष्पक्ष भय रहित चुनाव के लिए सर्वपक्षीय विचार। निर्वाचन के असर करे वाला कोनो किसिम के गतिविधि नियंत्रण कर सक्षम रहल गृह सचिव के दावी। काठमाडौँ बाहर घर भेल मतदाता सब धम्माधम घर घुरि रहल। आ यूएई संग 3 एकदिवसीय श्रृंखला के उपाधि नेपाल के, यूएई 6 विकेट से पराजित। आप समाचार विस्तार से। रवि दिन हो जा रहल प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन के लिए स्थिर समय जारी है। ऐसा पहुनका निर्वाचन समय के मौन अवधि कहलो पर बेर निर्वाचन आयोग एक स्थिर समय कहने अवधि में मतदाता सब मौन रह अपन विवेक के प्रयोग करो कहिका निर्वाचन कसूर तथा सजाय 2073 में ही व्यवस्था कल गेल। एनमे मतदान से 48 घंटा पहले से मतगणना संपन्न नहीं होब धरि कोनो दल तथा उम्मीदवार के पक्ष में रहिक प्रचार प्रसार कर नहीं पेबाक कहल गेल। तेना कोनो उम्मीदवार वा राजनीतिक दल के पक्ष वा विपक्ष में मतदान करबाक वा नहीं करबाक उद्देश्य से सभा कर, जुलूस निकाल वा नाराबाजी कर तथा अन्य कोनो प्रकार के प्रचार प्रसार कर वा कराब नहीं पेबाक कानूनी व्यवस्था है। मौन अवधि उल्लंघन केला पर आयोग निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ता 25,000 धरि जरिवाना करबाक आयोग जनौलक। निर्वाचन के लिए बृहस्पति दिन मध्य रात से पड़ोसी मुल्क भारत आ चीन संगे के अंतर्राष्ट्रीय सीमा नाका सब बंद भेल। रवि दिन होबे वाला प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन के लिए सरकार सब नाका बंद करबाक से पहिने के निर्णय कार्यान्वयन कयल गेल। नाका 72 घंटा के लिए बंद कयल गेल। आवश्यक व्यवस्था बाहेक में आवाजाही बंद हैत। नेपाल आ भारत बीच खुला सीमाना रहलो पर चीन संग निश्चित नाका मात्र खुला रहत। मुदा चुनाव अवधि भरि सब नाका बंद रहबाक गृह मंत्रालय जनौलक। निर्वाचन के स्वच्छ, पारदर्शी, स्वतंत्र, भयरहित आ मर्यादित वातावरण में संपन्न कर लेल नाका बंद कयल गेल। अगहन 4 गते होबे जा रहल निर्वाचनक तैयारी में मतदान अधिकृत, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी जुटल। धनुषा में सेहो मतदान स्थल सब में मतदान अधिकृत, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी निर्वाचन भयरहित तथा निष्पक्ष रूप में संपन्न करबाक लेल आवश्यक तैयारी में जुटल। तैयारी के क्रम में ओ सब राजनीतिक दलक प्रतिनिधि सब संगे सेहो आवश्यक परामर्श केलक। एकरा लेल ओ सब शुक्र दिन सर्वदलीय बैसार बैस कऽ चुनाव निष्पक्ष आ शांतिपूर्ण रूप में संपन्न करबाक लेल परामर्श केलक। जनकपुर धाम स्थित मत्स्य विकास केंद्र में रहल मतदान स्थल में सेहो सर्वदलीय बैसार बैसल। यो हाम्रो बैठक सर्वदलीय बैठक थियो। सबै दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर निर्वाचन कसरी शान्तिपूर्वक र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने त्यसै सम्बन्धी बैठक थियो। निर्वाचनको बेलामा निर्वाचनलाई कसरी भयरहित पुरै आचार संहिताको पालन गर्दै सम्पन्न कसरी गर्ने र त्यसमा राजनीतिक दलको के भूमिका हुनुपर्ने र हाम्रो कर्मचारीको के भूमिका हुनुपर्ने, हामी कसरी मिलेर जाँदा राम्रो हुन्छ भने त्यही सम्बन्धी। ऐसा पहिने मतदान अधिकृत सब बृहस्पति दिन क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय सबसे मतपेटिका, मतपत्र सहित निर्वाचन सामग्री सब बुझ कर मतदान स्थल में पहुंचल छल। सर्वपक्षीय बैसार सहित आंतरिक गृह कार्य पूरा भेला बाद बूथ निर्माण सहित काज सब शुरू हैत। धनुषा में 4टा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र, 8टा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र लगाकर 322 मतदान स्थल में 605 मतदान केंद्र सब रहल। मधेश में 32टा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र आ 64टा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र है। 5 वर्षक बाद होबे लागल निर्वाचन के लिए देशभर में लगाकर कुल 1,79,88,570 मतदाता रहल। जाहिमे से 88,47,579 महिला आ 91,40,800 पुरुष रहल। तहिना 185 गोटे अन्य देशभर कुल 10,892 मतदान स्थल आ 22,226 मतदान केंद्र तोकल गेल। पर्सा में फेर नक्कली मतपत्र बरामद भेल। नक्कली मतपत्र आ स्वस्तिक छाप सहित वीरगंज से 2 गोटे पकड़ा गेल। वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 16 इनरबाग 33 वर्षक रंजन सिंह आ बारा के कलैया उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 16 के 23 वर्षक अमीरी राउत कुर्मी पकड़ा गेल। बागमती प्रदेश 01-025 6636 नंबर के कार में कलैया से वीरगंज दिस जाइत काल ओकरा सबके नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी के संयुक्त टोली पकड़ने आई। सशस्त्र प्रहरी बल बॉर्डर आउटपोस्ट वीरगंज के सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र भट्ट आ वार्ड प्रहरी कार्यालय वीरता के प्रहरी निरीक्षक विशाल मल्ल के नेतृत्व में खटल टोली बृहस्पति दिन रात कार में चेक जांच करबा क्रम में
नकली मतपत्र आ नगद बरामद केलकै छै। कलैया दिस से आबि रहल कार के बीरगंज बस पार्क इलाका में चेक जांच करबा क्रम में 10,000 थान नकली मतपत्र, 250 थान स्वस्तिक छाप, 48 थान स्टाम्प पैड आ नगद 2,72,000 बरामद कयल गेल छै। करीब 300 नकली मतपत्र में साइकिल छाप में मत संकेत केने समेत पाओल गेल छै। ओ सब कोन निर्वाचन क्षेत्र के लिए नकली मतपत्र आ रकम लऽ कऽ गेल विषय में अनुसंधान भऽ रहल जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा जनौलकै छै। नकली मतपत्र आ नगद सहित ओकरा सबके आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय पर्सा में बुझाओल गेल छै। एहिसँ पहिने बुध दिन सेहो पर्साक जगन्नाथपुर में नकली मतपत्र सहित एकटा भारतीय नागरिक पकड़ा गेल छल। बुध दिन जगन्नाथ गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 में 15,000 नकली मतपत्र सहित भारत बिहार पश्चिम चंपारण के 40 वर्षक के इजाजत अहमद पकड़ायल छल। महोत्तरी में माओवादी केन्द्र आ एमाले कार्यकर्ता बीच झड़प भेल छै। महोत्तरी के रामगोपालपुर नगरपालिका से मदिरा सेवन कऽ कऽ शमशी पुगल एमाले कार्यकर्ता आक्रमण केने स्थानीय बतौलकै छै। स्थानीय रामभूषण शाह एमाले कार्यकर्ता के पिटाई से 5 गोटे घायल भेल जानकारी देलनि छै। मदिरा सेवन केने युवा सब भोट एमाले के देल जेबाक धमकी दैत आक्रमण केने पीड़ित अनिल मंडल के कथन छै। आक्रमण में पड़ि के घायल होबला में अनिल मंडल, राम दरेश मंडल, राम दुलारी मंडल, राधिका मंडल आ रायवीर मंडल रहल छै। ओकरा सब में से 1 गोटे के भारत सीतामढ़ी और 4 गोटे के रामगोपालपुर के स्थानीय स्वास्थ्य चौकी में इलाज करवाओल जा रहल छै। सरकार निर्वाचन के असर करय वाला कोनो किसिम के गतिविधि नियंत्रण कर सक्षम रहल बतौलकै छै। शुक्र दिन निर्वाचन पूर्व तैयारी के संबंध में जानकारी देबा गृह मंत्रालय पत्रकार सम्मेलन करैत निर्वाचन के असर करय वाला कोनो किसिम के क्रियाकलाप सबके नियंत्रण कर सरकार सक्षम रहल बतौलकै छै। पत्रकार सम्मेलन में गृह सचिव विनोद प्रसाद सिंह अराजक आ हिंसात्मक गतिविधि करय वाला व्यक्ति तथा समूह सबके कानूनी दायरा में अनबाक बतौलनि। ओ मतदाता के असर करबाक कोनो किसिम के गतिविधि होबऽ नहीं देल जेबाक चाही स्पष्ट केलनि छै। शान्ति के हिंसात्मक विषयहरू यसमा देखिने सम्भावना देखिएको छ। त्यसैले अहिले यसलाई हामीले एक किसिमले जिरो टोलरेन्समा छौँ हामी र त्यस्ता खालका गतिविधि र त्यस्ता खालका क्रियाकलाप गर्ने समूह, व्यक्ति, सङ्गठनलाई पनि हामीले अहिले कानुन दायरामा ल्याउने गरिरहेका छौँ र धेरै स्थानहरूमा, कतिपय स्थानहरूमा त्यस्ता खालका क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिहरू अहिले प्रहरीको हिरासतमा हुनुहुन्छ। गृह सचिव सिंह मतपेटिका के मत गणना स्थल धरि आनल लेल सुरक्षा निकाय के सवारी साधन प्रयोग नहीं करबाक स्पष्ट केलनि। सवारी साधन के अभाव रहल विकट ठाम सब में मतदान अधिकृत मांग के अनुरूप सशस्त्र प्रहरी के सवारी साधन प्रयोग करबाक सेहो ओ बतौलनि। दायित्व भनेको योलाई हामी पटक पटक भनिरहेका छौँ, निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण। निष्पक्षता भनेको सबभन्दा पहिला हामीबाटै हुन्छ र त्यसमा म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु र विश्वास तुल्याउन चाहन्छु। त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ र त्यस बाहेकका कार्य गर्ने, निष्पक्षता विरुद्धमा कार्य गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि कर्मचारी, कुनै पनि सङ्गठन होस्, त्यो गर्छ भने उसले नियमअनुसारको कानुनको कटघरामा ल्याउनेछौँ र आचार संहिता होस् अथवा निर्वाचन कानुनहरू छन् त्यसको उल्लङ्घन गर्नलाई तदनुरूप कारबाही हुने नै छ। निर्वाचन में नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग आ म्यादी प्रहरी लगाकर करीब 3 लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन हेबाक ओ जानकारी दिलनि। नेपाल के कोनो स्थान में बेसी में 30 मिनट में पहुंचल जा सकबाक उद्देश्य ल नेपाली सेना के परिचालन कयल गेल गृह सचिव सिंह जानकारी देलनि छै। निर्वाचन से पूर्व पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भेलै छै। शुक्र दिन काठमांडू में पूर्व पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक करैत आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति निर्वाचन पूर्व के अवस्था उत्साहजनक आ शांतिपूर्ण रहल बतौलकै छै। समिति निर्वाचन पूर्व कोनो राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता बीच आपसी तिक्तता रहल अवस्था नहीं पौने बतौलकै छै। निर्वाचन आयोग तथा सरकारी सुरक्षा निकाय सब बीतल वर्ष के तुलना में सुदृढ़ रूप में निर्वाचन के तैयारी भेल समिति जानकारी देलकै छै। समिति बीतल वर्षक निर्वाचनक अनुभव से एखनुक निर्वाचन में मतदाता नामावली, उम्मीदवारी दर्ता, निर्वाचन आचार संहिता पालना, सुरक्षा प्रबंध, मतपत्र मतदान केन्द्र, मतदाता शिक्षा, कर्मचारी व्यवस्थापन में सुधार भेल समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक केलकै छ। हामीसँग भोट माग्न आउने पनि उम्मेदवारहरूले जम्मा 1 जना मान्छेले माग्न आयो, अरू कोही आएको छैन, शान्त छ। नेपालमा चाहिँ साँच्चै भन्यो भने यो विषयमा चाहिँ प्रगति भएको हो कि जस्तो पनि फिल हुन्छ। अब निर्वाचन पछि कस्तो वातावरण आउला त्यो चाहिँ अब निर्वाचन पछिको कुरा हो। तर यसपल्ट चाहिँ निर्वाचन आयोगले कडा व्यवहार गर्नुपर्ने ठाउँमा सबै गरेको छ
कहीँ कहीँ चाहिँ अब त्यो कडा व्यवहार गर्दा गर्दै गुनासाहरू त देखिन्छन् होइन मिडियाहरूमा मानिसले गुनासो पोखेका छन् कडा भयो धेरै कडा। निर्वाचनक अवस्था निर्वाचन से आगाधरि शांत आ नियमित दैनिक स्थिति में रहल बतौलकै छ। ओ राजनीतिक पार्टी उम्मीदवार सब निर्वाचन आचार संहिता अनुसार मौन अवधि नीक रूप में परिपालना केने देखल गेल बतौले। देखिएन, यो भुल जम्मा भएर प्रचार प्रसारमा हिँडेको पनि देखेनौँ र एउटा शान्त र नियमित स्थितिमा हाम्रो दैनिक जीवन चाहिँ चलिरहेको देखिन्छ। यसबाट हाम्रो एउटा नियमिततामा हामीहरू प्रवेश गरेका छौँ र निर्वाचनले हामीलाई आन्दोलित गरिरहेको अवस्था छैन, विचलित गरिरहनु अवस्था छैन र यो जुन मौन अवधि छ, मौन अवधिको चाहिँ अलिकता राम्रै मनन भएको हो कि जस्तो मलाई लागेको छ। मौन अवधिको बारेमा मेरो के दृष्टिकोण छ भने यी छलैत पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, तैनात पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल प्रजातंत्र के अभ्यासक रास्ता में चलला बाद निर्वाचन प्रणाली में सुधार आयल देखल गेल बतौलने छै। ओ निर्वाचन व्यवस्थापन में सुधार, राजनीतिक दल सब आचार संहिता के रास्ता में चलल आ कर्मचारी सब में जागरूकता आयल बतौलने छै। गरेका तयारीहरू, त्यसको लागि गरेका व्यवस्थापनहरूले पर्सिको निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो 6वटा निर्वाचन मतदान पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल निर्वाचन आचार संहिता पालना करबाक विषय में एखन धरि कोनो ठाम समस्या नहीं आयल बतौलन। उस समय अनुसार नया नया चुनौती सब बढ़त गेल कहत निर्वाचन संबंधी अफवाह फैलबाक सकबाक सामाजिक संजाल के दुरुपयोग के नियंत्रण व नियमन करब जरूरी रहल बतौने छलैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया वर्तमान राजनीतिक संस्कार संविधान के व्यवस्था अनुसार महिला सहभागिता का आधार के कठिनाई में राख सकबाक बतौलने छ। शुक्र दिन काठमाडौँ में पूर्व परिवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया वर्तमान राजनीतिक संस्कार आ अवलंबन कर रहल निर्वाचन संबंधी तौर तरीका के कारण संविधान में लिखल महिला सहभागिता के कठिनाई में रखबाक बतौलन। उम्मीदवारी में महिला के प्रतिनिधित्व के विषय निर्वाचन आयोग बारंबार स्मरण करौलो पर सुनिश्चितता कर नहीं सकल बतौलने छ। संविधान प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा में 33% महिला की उपस्थिति सुनिश्चित केने कहित हो कोनो एबाक विषय में प्रत्यक्ष दिश नहीं भेला पर समानुपातिक दिश से आन सकबाक प्रावधान रहल बतौलन। हामीले जति हार गुहार गरे पनि त्यो बढ्न सकेन। एउटा मैले अलिकति भयावह तस्बिर मेरो अहिले चाहिँ मानस पटलमा आइराखेको छ, त्यो नहोस् भन्ने म चाहन्छु। अघि कृष्णमानजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उम्मेदवारी सबैले दिन पाएनन्, कसले दिन पाउने हो त्यो पनि बोल्ने कि भन्ने विषयमा यसमा मैले आयोगले कसैलाई पनि उम्मेदवारीमा रोकेको छैन, निर्वाचन कार्यालयले पनि रोकेका होइनन्, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पनि। आयोगमा अथवा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मैले उम्मेदवारी दिन पाइनँ भनेर कोही मान्छे आएको पनि छैन। अब दलले टिकट दिने विषयमा आयोग प्रवेश गर्न मिलेन, प्रवेशै गर्न पाउने हो भने त हामी 33% महिलाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी नभएसम्म लिँदै लिन्नौँ भन्दैन्थ्यो। पहिले चाहिँ त्यो चाहिँ भन्थेँ मैले अरू विषय भन्दा पनि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया आम जनमानस में आयोग कड़ा भेल भ्रम सृजना भेल कहित आयोग कड़ा भेल कि नहीं भेल भक संविधान के कार्यान्वयन आयोग कड़ा भेल नहीं भक संविधान के कार्यान्वयन मात्र करा रहल बतौलन। और राजनीतिक दल आ उम्मीदवार एवं कार्यकर्ता सब अनुशासित भेला पर कड़ा भेल अनुभव कर नहीं पड़त स्पष्ट करने छलैन। निर्देशित हुनु हुँदैन, निर्वाचन सधैँ सिद्धान्त निष्ठा विचार इमानले जितेको अवस्था सिर्जना हुनु पर्दछ। अब त्यतातिर किन नजाने भन्नेतर्फ पनि म अनुरोध गर्दै यति मात्रै भन्छु। एउटा आदरणीय चाहिँ पूर्व चाहिँ प्रधान न्यायाधीशज्यूले भन्नुभएको थियो निर्वाचन आयोग कडा भएको छैन, पटक्कै कडा भएको छैन। फुटबल खेल्दाखेरि रेफ्रीले रेड कार्ड देखाएन भन्यो भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया निर्वाचन पर्यवेक्षण के लिए 44टा नेपाली आ 2 विदेशी लगाकर 46टा संस्था सब 7,800 गोटे पर्यवेक्षक सब निर्वाचन पर्यवेक्षण लेल खटबाक बतौलन। आसन निर्वाचन में 18टा कूटनीतिक नियोग के विभिन्न टोली सब से हो निर्वाचनक दिन के पर्यवेक्षण लेल आत बतौलने छ। 6 देशक निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय के निर्वाचन आयोग के प्रमुख सब से हो निर्वाचनक पर्यवेक्षण करबाक ओ जानकारी दिलन। निर्वाचन आयोग एमाले के प्रतिनिधि सभा सदस्य पद के उम्मीदवार सूर्य बहादुर थापा के पुनः स्पष्टीकरण पूछलकै छ।
मीन बहादुर बुढ़ा कहल जाए वाला भेलू बाजे के 2000 रुपया दक अपन निर्वाचन प्रचार प्रसार करौने कही खबर सार्वजनिक भेलाक बाद आयोग स्पष्टीकरण पूछलक अछि। प्युठान से उम्मीदवारी देने थापा के ईसा आगू समेत आयोग स्पष्टीकरण पूछने छल। आयोग पत्र प्राप्त भेल 24 घंटा भीतर निर्वाचन आयोग के ईमेल ठेगाना में वा जिला निर्वाचन कार्यालय प्युठान में लिखित स्पष्टीकरण पेश कर निर्देशन देने अछि। किछु दिन आगू भेलू बाजे नाम से चर्चित बुढ़ा थापा के लेल मत मांगने छल। बाद में उहे बुढ़ा अपना 2000 रुपया दक भोट मांग लगाउने बताउने छलैन। प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन के मिति नजदीक आबि रहल समय काठमाडौँ उपत्यका के नाका सबसे घर घुरा वाला आदमी सबके चहल पहल बढ़ल अछि। भोट खसाबक लेल 2 दिन मात्र बाँकी रहल संगे कोटेश्वर कलंकी बालाजू लगायत के क्षेत्र में घर घुरा वाला यात्रु सबके चहल पहल अगिलका दिन के तुलना में एकदमै बढ़ि गेल अछि। अगहन 4 गते होबे जा रहल चुनाव के लेल 3 गते मध्य राति से गाड़ी चलाब नहीं पेबाक भेला से शुक्र दिन आ शनि दिन काठमाडौँ उपत्यका से बहरेबाक के संख्या बहुते अछि। भोट खसाब कोटेश्वर क्षेत्र से गांव घूर के तैयारी केने अधिकांश मतदाता सब ऐसागु नेता सब प्रतिबद्धता जनौने अनुसार के विकास के काम सब कर समेत अपना लेल मात्र काम केने बतौलन। वो सब एहि बेर विकास के काम में लाग आग्रह कयलनि अछि। वो सब अपन क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने पानी, सड़क, बिजुली बत्ती लगायत के विकास के काम सब अगाडि बढ़ाव आग्रह समेत करे छथि। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो कुरामा अलिकति फोकस गरेर चाहिँ अगाडि बढ्दियो भने चाहिँ अब गाउँदेखि अब देशलाई पनि राहत हुन्छ। छैनन् अहिलेसम्म त अब कहिल्यै गर्दैनन् के हो यस्तै त होइन र। अनि अब भनेको कुरा चाहिँ पुर्याइदियोस्, हाम्रो माग के हो। हाम्रो गाउँघरमा बाटो अप्ठ्यारो छ, गाडीको बाटो पिच गरिदियोस्, त्यही चाहन्छौँ हामी। गाउँठाउँलाई देशलाई राम्रो बनाइदियोस्, पानी ल्याइदियोस्, खाने पानी होइन, टोयलेट बाथरुमको सुविस्ता गरिदियोस्, अनि अर्को बत्तीको सुविस्ता गरिदियोस्, यो लोड सेडिङ नहोस् भन्ने म त्यही चाहना राखेको छु। जति पनि उम्मेदवारले जित्छन् नि तिनीहरूले चाहिँ देशको विकासको लागि सोध्योस् भन्ने चाहना हो। तर अहिले त्यस्तो देखेको छैन। जति पनि अहिले उम्मेदवारहरू जितेर जान्छन् उनीहरू आफ्नो आफ्नो मात्रै भुँडी भर्ने भइरहेछ क्या। अब यस्तो विकासहरू ल्याउलान् भन्ने आश गरेको, अब खै विकास ल्याउँछु भन्छन्, अब जितेसी ल्याउँछु भन्छन्, अब आश देखाउँछन् नि त होइन। अब हामीले अब एउटा नेता त चुन्नै परेन। कुनै कामहरू गर्न नसकेको मान्छेहरूले पनि होइन, नेताहरूले गर्न नसकेको काम चाहिँ हामी एकजुट भएर चाहिँ हामी युवा सत्ताले चाहिँ केही गर्न पाऊँ भन्ने सोच विचार भएको मान्छेले चाहिँ जितेर चाहिँ होइन आफ्नो गाउँ विकास होइन आफ्नो क्षेत्रलाई चाहिँ एकदम राम्रो सहज कुरामा विकास गरेको चाहिँ त्यो हाम्रो अपेक्षा छ। कतेको राजनीतिक दल सब भोट खसाबक लेल अपन समर्थक सबके गांव लजाए के लेल निःशुल्क गाड़ी के व्यवस्था समेत क देने अछि। केओ अपन खर्च से मतदान के अपन अधिकार प्रयोग के लेल गांव घुरि रहल बता रहल अछि। दांग में हथौड़ी प्रहार क अपने कन्या के हत्या कयल गेल अछि। बबई गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 के 40 वर्षक लाल बहादुर बोटे 34 वर्षक अपन कन्या खुमी बोटे के हथौड़ी प्रहार क हत्या कयलक अछि। हत्या में संलग्न लाल बहादुर बोटे के इलाका प्रहरी कार्यालय लिखतपुर नियंत्रण में लगा अनुसंधान कर रहा है। देश भर पिछला 24 घंटा में और 8 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। बीतल 24 घंटा में 778 गोटे के नमूना परीक्षण केला पर 8 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। शुक्र दिन 17 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भेल अछि। देश भर 444 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहल अछि। तेना बीतल 24 घंटा में कोरोना के कारण केकरो मृत्यु नहीं भेल मंत्रालय जनौलक अछि। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। आब इंटरनेशनल न्यूज। उत्तरी गाजा पट्टी के एक आवासीय भवन भीतर भेल भीषण अगिलगी में 7 धियापुता सहित कमती में 21 पैलेस्टाइनी के मृत्यु भेल अछि। ई घटना में पड़ि कऽ और 30 से बेसी लोग घायल भ गेल अछि। जलविया शरणार्थी शिविर के ताल जातर क्षेत्र में लागल अगिलगी में पड़ि कऽ मृत्यु भेनिहार के संख्या बढ़ सकबाक अनुमान कयल गेल इंडोनेशियाली अस्पताल के निर्देशक सल्लाह अबू लैला जानकारी देलनि अछि।
प्रारंभिक अनुसंधान में भवन भीतर भारी मात्रा में भंडारण कयल गेल ईंधन के कारण अगिलगी भेल भ सकबाक संकेत कयने गाजाक आंतरिक मंत्रालय विज्ञप्ति मार्फत जनौलक अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। ओपनर आसिफ शेख आ ज्ञानेन्द्र मल्ल के शतकीय साझेदारी में नेपाल यूएई संघ के 3 एक दिवसीय श्रृंखला के उपाधि जीत सफल भेल अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय में भेल अंतिम तथा तेसर खेल में नेपाल अतिथि टोली यूएई के 6 विकेट से हरबैत श्रृंखला 2-1 के सब अपन पक्ष में पारा सफल भेल। जीत के लिए 177 रन के विजय लक्ष्य पछुआउने नेपाल 40.1 ओवर में 4 विकेट गुमावैत पूरा कक श्रृंखला के उपाधि जीत सफल भेल अछि। प्रतियोगिता से कप्तान के जिम्मेवारी पौने रोहित पौडेल डेब्यू प्रतियोगिता में उपाधि नेपाली टोली के दियावत सफल भेल अछि। नेपाल के जीत में आसिफ शेख 119 बॉल में 12 चौका सहित 88 रन में अभिजीत रहलन। ज्ञानेन्द्र मल्ल 73 बॉल में 7 चौका 3 छक्का सहित 64 रन में आउट भेल छलनि। आसिफ आ ज्ञानेन्द्र करियर के 5म अर्धशतक समेत पूरा केलक अछि। ज्ञानेन्द्र एक दिवसीय करियर के उच्च प्रदर्शन समेत केलक अछि। ज्ञानेन्द्र 2 वर्ष आगू ओमान विरुद्ध टीयू मैदान में 56 रन के इनिंग खेलने छलनि, जे ओडीआई में उच्च प्रदर्शन रहैत आबि रहल छल। दोसर विकेट के लिए ज्ञानेन्द्र मल्ल आ आसिफ शेख 122 रन के शतकीय साझेदारी केने छलनि। आसिफ के साथ देने ज्ञानेन्द्र 34 ओवर के पहिल बॉल में एलबीडब्ल्यू के धराप में पड़ल छल। कप्तान रोहित कुमार पौडेल 17 बॉल में 1 चौका सहित 10 रन में आउट भेल छलनि। तहिना दीपेन्द्र सिंह एरी 0 में पेवेलियन घुरल छलनि। ओपनर अर्जुन साउद 9 रन लेब के क्रम में कैच होइत मैदान से बाहर भेल छलनि। यूएई के हजरत बिलाल आ आयन अफजल खान 1-1 विकेट लेने छलनि त नेपाल के 2टा खिलाड़ी नट आउट रह सफल भेल छलनि। ओहिसँ आगू टॉस हारि के पहिने बैटिंग के न्योता पौने यूएई निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट गुमा कर 176 रन बनौने छल। 31.1 ओवर में 93 के अवस्था में पहुंचल रही तो 10म विकेट के लिए आयन आ हजरत 83 रन के साझेदारी केला पर निर्धारित 50 ओवर में यूएई 176 रन के सम्मानजनक योगफल तैयार करने छल। यूएई अंडर 19 के कप्तान समेत रहल आयन खान 63 बॉल में 7 चौका 1 छक्का सहित 54 रन के पारी खेलने छलनि। ओ अपन अंतर्राष्ट्रीय कैरियर के पहिल अर्धशतक समेत बनाब सफल भेलनि। बिलाल 54 बॉल में 1 छक्का सहित 20 रन में अभिजीत रहला पर एलिसान सराफू 69 बॉल में 4 चौका सहित 33 रन बनौने छलनि। ओपनर मोहम्मद वासिम 11 रन जोड़ला पर रोहन मुस्तफा 24 रन के व्यक्तिगत स्कोर बनाब सफल भेल। एहि बाहक अन्य बैट्समैन दोहरा अंक के स्कोर छुआ नहीं सकल छल। यूएई के इनिंग के सस्ता में समेटे के क्रम में नेपाल के गुलशन झा, दीपेन्द्र सिंह एरी आ कुशल भुर्तेल सम्मान 2-2 विकेट निकाल सफल भेल छल त सोमपाल कामी आ ललित राजवंशी के नाम में 1-1 विकेट दर्ता भेल। एहि जीत संगे विश्व कप क्रिकेट लीग डिवीजन 2 अंतर्गत नामीबिया, स्कॉटलैंड आ नेपाल बीच के त्रिकोणात्मक श्रृंखला के तैयारी के रूप में देखल गेल श्रृंखला से नेपाली टोली के मनोबल बढ़ गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। रवि दिन होबे जा रहल चुनाव के लिए स्थिर समय जारी, नाका सब 72 घंटा के लिए बंद। मतदान स्थल समय मतदान के तैयारी शुरू, निष्पक्ष भय रहित चुनाव के लिए सर्वपक्षीय विचार भ रहल। निर्वाचनक असर करे वाला कोनो किसिम के गतिविधि नियंत्रण कर सरकार सक्षम रहल, गृह सचिव के दावी। काठमांडू बाहर घर भेल मतदाता सब धमाधम मतदान के लिए घर घुरि रहल। आ यूएई संघे के 3 एक दिवसीय श्रृंखला के उपाधि नेपाल के, यूएई 6 विकेट से पराजित। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।